एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, गॉस लॉ जो है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का बात करता है, और ये एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस होता है। ठीक है, समझ गया, मतलब इस लाइन को आज तक किसी ने देखा नहीं। ठीक है, इस लाइन के बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे, फैराडे का नाम सुने होगे तुम लोग, बहुत बड़े इन्वेंटर थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा चीज डिस्कवर करा। उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का आइडिया दिया था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का इमेजिनरी। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये इमेजिनरी लाइन जो होता है पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है। अगर हम कहीं स्पेस में पॉजिटिव चार्ज रख देंगे ना, तो इससे इमेजिनरी लाइंस निकलेगा। ठीक है, ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म होता है। ठीक है, उन्होंने बोला इसको हम लोग बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ये शुरू होता है, और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज मिल गया, मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे इन्फिनिटी से लाइन आके ऐसे खत्म होगा। ठीक है, चारों तरफ से लाइंस, इमेजिनरी लाइंस आएगा और यहाँ पे टर्मिनेट होगा। समझ गया, ये भी लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सो लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज कम्स आउट। ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये रियल लाइन नहीं है। ऐसा नहीं कि चार्ज तुम स्पेस में रख दोगे तो उससे लाइन निकलने लगेगा। ठीक है, समझ गया, ये इमेजिनरी लाइंस है एक्चुअली। ठीक है, सो अगर हम स्पेस में चार्ज रखते हैं तो उससे, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उससे इस तरह का लाइंस निकलता है, और नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उस पे लाइंस आके खत्म होता है। ऐसा एज्यूम करा उन्होंने, एक्चुअल में नहीं है, ये एज्यूम्ड है। ठीक है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? ये एक्चुअली पूरा पूरा इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। इससे हम लोग आगे चल के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से, इस गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाए। जैसे सॉलिड स्फीयर का हम लोग कैलकुलेट नहीं किए थे। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट भी इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। चार्ज सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल चार्ज, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से 2 लाइन में सॉल्व होता है। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व होता है। ठीक है, सो ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का आइडिया हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर एट नेगेटिव चार्ज, पहला चीज। ठीक है, एससी वर्मा में गॉस लॉ का एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, वो चैप्टर हम तुमको भी भेज देंगे। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देंगे जिन लोगों का नाम है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस समझ गए हम, तो इसका कुछ खास प्रॉपर्टी होता है, वो तुम्हें बता दें। ठीक है, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तुमको लिखना भी है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्या क्या खास प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, समझ गए? पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स, यहाँ पे ऑलवेज लगा, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा, ऐसा फैराडे जी ने एज्यूम करा कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है। ये पहला प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक्चुअली इमेजिनरी चीज है। समझ गए? तो ये इमेजिनरी है तो इसका प्रॉपर्टी अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी ने आज तक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखा नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो इसके सारे प्रॉपर्टी को अपने को डिस्कस करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका करते क्या है, सेकंड स्टेप में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हुए अपन बात करेंगे। पहले इसका हम तुमको प्रॉपर्टी बता दें। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। जैसा अभी हम बताए थे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी से आके खत्म होगा, है ना, इसमें इंटर कर जाएगा। समझ में आ? ये पहला प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी लिख लेना, लिख लिया सर, है ना, ये आगे काम आएगा। ये प्रॉपर्टी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में और गॉस लॉ में, फ्लक्स में काम आएगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सही। दूसरा प्रॉपर्टी लिख लिए? हाँ सर। दूसरा प्रॉपर्टी है कि दिस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ
कि अगर हम मान लो स्पेस में कहीं पॉजिटिव चार्ज रख दी, ठीक है, तो इससे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकला ये चलता रहेगा, ठीक है, कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। ऐसा नहीं कि ये निकला और यहाँ पे आके खत्म हो गया, ऐसा यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये अगर निकला है तो कहां तक चलता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकला और यहाँ ब्रेक हो गया और फिर यहाँ से कहीं से चालू हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर निकला है तो ये कहां तक जाएगा, सीधा सीधा इन्फिनिटी तक मूव करेगा, या तो इन्फिनिटी तक जाएगा, और अगर कहीं निगेटिव चार्ज मिल गया तो वहां पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, यहां से शुरू हुआ और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। बीच में ये ब्रेक नहीं होता है, समझ में आया, ठीक है। ये कंटिन्यूअस रहेगा और बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुआ है तो यहां से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज रख दे, अगर हम निगेटिव चार्ज मान लो यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज से क्या होगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज अगर रख देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमने निगेटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो निगेटिव चार्ज रख दिए, है ना, तो यहाँ से इंफिनिटी से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आके यहाँ पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये लाइंस ऑफ फोर्स इंफिनिटी से आएगा, ठीक है, ये इंफिनिटी से आ रहा होगा, ये इंफिनिटी से आ रहा होगा, ये इंफिनिटी से आ रहा होगा, ये सारे लाइंस ऑफ फोर्स इंफिनिटी से आएंगे और इसमें खत्म होंगे। ऐसा नहीं कि बीच से यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके खत्म हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब इसको इंफिनिटी से ही आना पड़ेगा, समझ में आया। मतलब हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है वो यहाँ से शुरू होके इंफिनिटी तक जाता है, और अगर निगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इंफिनिटी से आकर के यहाँ पे इंटर करता है, समझ में आया। और ये कभी ब्रेक नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से अगर शुरू हुआ है तो निगेटिव चार्ज पे खत्म होगा, और अगर निगेटिव चार्ज नहीं रखेंगे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, समझ में आया। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मतलब टूटा हुआ नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एट एनी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। समझ में आया? इसको लिख लो, इसको लिख लो, टेंजेंट है ना, ये प्रॉपर्टी लिख लो, तीसरा प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एट एनी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे, ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज, तो इससे लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे मान लो निकला, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स कैसा भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा, ये इधर चला गया, ये कुछ ऐसे चला गया, ये कहाँ जा रहा है, सब इन्फिनिटी, ठीक है, ये यहां से निकल के सब इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। अब मान लो कोई एक पॉइंट हम यहाँ पे लिए, ये पॉइंट पी, ठीक है, इस पॉइंट पी पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, अगर हम टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉप करें तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा यहाँ पे, वो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका ये क्या बताता है, डायरेक्शन। समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है। टेंजेंट जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, समझ में आया। यहाँ पे अगर देखना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप करेंगे, और ये जो हमारा टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एट एनी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट। समझ में आया बात, यस सर, ठीक है। The tangent to the electric lines of forces will give the direction of electric field at that point। ये तीसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी देखो क्या होता है,
ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी होता है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से शुरू होगा और यहाँ पे आके खत्म होगा। ठीक है, समझ गया। बट कभी भी जैसे ये मान लो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रख दिए, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रखे और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रखे, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखे हो और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी रखे, ठीक है, तो इससे भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, बट ये लाइंस ऑफ फोर्स आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकता। कट करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मान लो पी पॉइंट पे कट किया, तो यहाँ पे टेंजेंट का एक डायरेक्शन इधर होगा और एक डायरेक्शन इधर होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E2। एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। तो एक्चुअली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली जो होता है फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम एक पॉइंट पे अगर देखें कि अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा फोर्स का, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अगर दो फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट बन जाएगा। समझ में आया? तो दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखे, ठीक है, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज रखे, तो क्या होगा, इसका लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा ऐसे, इसका लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा ऐसे, बट ये दोनों एक दूसरे को टच, ठीक है, टच कर सकता बट कट नहीं करेगा। ये ऐसे ऐसे करके निकलेगा, ठीक है, चारों तरफ, और यहां से भी ऐसे निकलेगा, ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा, बट ये एक दूसरे को कभी भी टच, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये ऐसे मुड़ जाएगा और यहाँ से जो निकला होगा ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है, किसी भी सिचुएशन में चाहे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख दें, या पॉजिटिव चार्ज रख दें, या नेगेटिव चार्ज रख दें, कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट नहीं करता है। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में चाहे पॉजिटिव चार्ज रखे तो भी, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रखे तो भी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रखे तो भी, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। समझ गया? ये हमारा एक चीज मैं समझ में हाँ सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि अपन दोनों पॉजिटिव चार्ज को माना Q1 और Q2, हाँ, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज अपन ने लिया Q0, किसी भी एक की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। हाँ, ठीक है, तो हाँ, अपन ने पढ़ा है कि हाँ दोनों, हाँ Q1 और Q2 की वजह से जो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा हाँ, वो एक दूसरे डिपेंड नहीं करता है। नहीं लेकिन करता। जो है वो तो अपन को सिर्फ Q1 की दिख रही है, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो है नहीं। नहीं, अब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फील्ड नहीं बताता है, ये तो लाइन बताता है, इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में ये लाइन है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो यहाँ पे, अगर मान लो देखो, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा मान लो Q1, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा Q2, ठीक है। अब एक ये पॉइंट कोई P ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक स्मॉल Q चार्ज रख दिया प्लस, ठीक है, तो इस पे अपने को फोर्स देखना, तो इस पे फोर्स तो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ठीक है। अब लाइंस ऑफ फोर्स के हिसाब से अगर सोचे तो इसका लाइंस ऐसे जा रहा, इसका लाइंस ऐसे जा रहा, तो यहाँ पे लाइन, ठीक है, नेट ये जो लाइन का डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है, ये इसके फील्ड के कारण ही तो चेंज हुआ। ठीक है, अगर ये Q2 नहीं होता तो क्या इसका लाइन ऐसे ही होता या सीधा होता, अलग होता? सीधा होता, तब तो सीधा होता ना। तो जो डायरेक्शन इसका चेंज हुआ, इस चार्ज का जो लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हुआ, किसके कारण चेंज हुआ? Q2 के कारण चेंज हुआ। ठीक है, तो Q2 के कारण अगर इसका लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हुआ, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चेंज हुआ, हाँ, है ना। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट है
और साथ साथ इसका इफेक्ट भी तो यहाँ आ गया, क्योंकि डायरेक्शन जो लाइंस ऑफ फोर्स का चेंज हुआ, जो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, वो इन दोनों के कारण ही तो हुआ। समझ में आ बात? तो मतलब एक तरह से ये नेट फोर्स बताता है। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली इमेजिनरी फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ और सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि ये चार्ज है और ये चार्ज, ठीक है, अगर ये दोनों चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस पे लगेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा दिस पॉइंट पी पे। समझ में? ये डायरेक्शन सिर्फ बताता, ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू नहीं बताएगा कितना फोर्स लगेगा। ये जो इलेक्ट्रिक टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस will give only the unit vector of electric field at point P। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। समझ में आ? ठीक है, हाँ, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि भैया इस चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस Q1 अगर हम रखते, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज ये Q होता, तो इस पे फोर्स किधर लगता है? इधर। ठीक है, तो हम बोलते कि भाई इस पे फोर्स इधर लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। बट अगर हम यहाँ पे Q2 अगर एक और रख दे, तो अब ये फील्ड किधर लगेगा? इसका लाइंस ऑफ फोर्स, भले ये लाइंस ऑफ फोर्स से फील्ड को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बता। अब क्या होगा, इन दोनों के कारण फील्ड फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर। तो इसका मतलब फोर्स अब इधर लगने लगा, मतलब नेट फील्ड पॉइंट पी पे इधर हो जाएगा। पहले इधर था और अब इधर हो गया, तो इधर किसके कारण हुआ? इसका इफेक्ट यहाँ आया ना। सर समझ में आ? तो किसी भी पॉइंट पे अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर जो ये फील्ड है ना, ये पी जो टेंजेंट है, ये फील्ड इसका और इसका दोनों का मिला करके नेट फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, समझ में? यहाँ पर जो फील्ड है, ये जो डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ Q1 का है ऐसा नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो इसका भी है और इसका भी, और दोनों का नेट डायरेक्शन इस तरफ है। समझ में आ? हाँ सर, आ गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट बताता है एक्चुअली। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता, और वो भी नेट फील्ड का डायरेक्शन बताता है। समझ गए बात? हाँ सर, आ गया। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारा तीसरा प्रॉपर्टी, नोट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट। समझ गए क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है? क्योंकि अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो हम तुमको एक बार और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक चार्ज है यहाँ पे, ये मान लो Q1 है, Q है पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर एक और चार्ज है, मान लो, अभी फिलहाल इसको 0 मान लेते हैं। इस चार्ज के कारण यहाँ पर किधर फील्ड लगेगा? अभी इस डायरेक्शन में लगेगा ना इधर। फील्ड का डायरेक्शन अभी फर्स्ट चार्ज के कारण इधर होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही सेकंड चार्ज रखोगे, मान लो यहाँ पे हमने Q एक और रख दिया सेकंड पॉइंट, तो इसके कारण भी फील्ड किधर लगने लगेगा? इधर। ठीक है, E2 डैश, और ये दोनों बराबर है, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ई रिजल्टेंट इधर हो जाएगा ना। ठीक है, अब इस चीज को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से समझते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन दोनों का कैसा बनेगा? इससे भी लाइंस निकलेगा ऐसे, ठीक है, इससे भी लाइंस निकलेगा ऐसे, ठीक है, इससे भी लाइंस ऐसे निकलेगा, बट ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये लाइन सब निकला ऐसे, ठीक है, इससे भी लाइंस निकला ऐसे, मुड़ जाएगा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मुड़ना पड़ेगा इनको। ठीक है, ये हम इमेजिनरी बनाए, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। इस तरह से लाइंस निकला, इसका भी लाइन ऐसे निकलेगा, इसका भी लाइन ऐसे निकलेगा, सभी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लाइन निकला। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है एक्चुअली ऐसा आ रहा होगा ना, भले इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बट ये एक दूसरे से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ ही तो है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अगर है तो ऊपर की तरफ। बात समझ में आ? हाँ सर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ये नेट किधर हुआ? ऊपर, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका टेंजेंट बनाए तो भी ऊपर है, यहाँ पर टेंजेंट बनाए तब भी ऊपर ही है। तो यहाँ पर जो फील्ड है
वो इसके ऊपर टेंजेंट बनाए या इसके ऊपर टेंजेंट बनाए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, वो दोनों का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जो डायरेक्शन है वो इसका है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्चुअली इधर था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, बट इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नेट बताता है। ये जो है ना इलेक्ट्रिक, यहाँ पे टेंजेंट, जैसे मान लो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो यहाँ पे टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई डैश वो इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण दोनों का मिला के इफेक्ट हो। इज इट क्लियर? समझ में आया बात? ठीक है। अब जैसे मान लो बीच में यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, ये पॉइंट, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ही नहीं तो यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो। समझ में? बीचों बीच अगर हम यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों का लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर देगा और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बीचों बीच आ नहीं पाएगा। समझ में? तो यहाँ पे फील्ड क्या हो, जब लाइंस ऑफ फोर्स ही नहीं है तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में? ठीक है। हाँ सर। ये तो चौथा प्रॉपर्टी था। अगला प्रॉपर्टी, ठीक है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर, ये जो प्रॉपर्टी है पांचवा, ठीक है, ये पांचवा प्रॉपर्टी तुमको थोड़े बाद में समझ में आएगा जब हम पोटेंशियल पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये पूरा समझ में नहीं आएगा, तो ये वाला प्रॉपर्टी तुम लोग लिख लो, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है हम थोड़ा समझाते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक, जैसे यहाँ पे मान लो इस पे चार्ज रखे तो इसके सरफेस पे मान लो चार्ज जैसे पड़ा हुआ, ठीक है। अब ये कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज हमने रखा तो ये चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा। अब इसमें अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा होगा तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका ई परपेंडिकुलर लगेगा और एक कंपोनेंट इसका इधर लगेगा, ई टेंजेंट, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सरफेस पे, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर और एक टेंजेंशियल। समझ गया? ठीक है। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर जो चार्ज है इस पे अगर नॉर्मल फोर्स लग रहा है तब तो ये बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, कंडक्टर को छोड़ के नहीं जा रहा। बट अगर इधर फोर्स लगा, इधर फील्ड रहा, है ना, अगर फील्ड इस डायरेक्शन में रहा, टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो ये चार्ज क्या होगा, इधर शिफ्ट होने लगेगा, इधर मूव कर जाएगा। बात समझ में आया? जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें अगर हम बोले कि फील्ड का, ये फील्ड है, तो फील्ड का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा टेंजेंशियल और एक कंपोनेंट हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा तिरछा है तो इसका एक कंपोनेंट टेंजेंट होगा और एक कंपोनेंट नॉर्मल होगा। अब देखो सरफेस पे अगर चार्ज है यहाँ, तो इस चार्ज के ऊपर एक बाहर फोर्स लगा, ठीक है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, क्यूई, क्यूई परपेंडिकुलर, और एक फोर्स इधर लग जाएगा टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई टेंजेंशियल, ठीक है। इस पे फोर्स एक लग जाएगा, इधर लग जाएगा फोर्स क्यू इंटू ई टेंजेंशियल। अब देखो ये नॉर्मल फोर्स के कारण ये जो चार्ज है बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि कंडक्टर के अंदर है, बट टेंजेंशियल फोर्स के कारण ये चार्ज क्या होगा, इधर शिफ्ट होने लगेगा क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो मूव कर सकता है ना, ठीक है। इस अगर ये चार्ज यहाँ पे रुका हुआ है, इस सरफेस पे यहाँ रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। समझ में आया? नहीं आ गया। समझ में आ रही बात? आ गया सर। एक बार फिर से बता दो वाला पॉइंट। देखो टेंजेंशियल क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर पे हम तिरछा ले लें, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल ई परपेंडिकुलर और दूसरा होगा ई टेंजेंशियल, सरफेस के पैरेलल और सरफेस के परपेंडिकुलर। अब अगर यहाँ पे चार्ज है, मान लो कंडक्टर के ऊपर चार्ज है क्यू, तो इस चार्ज पे ये वाला फोर्स कितना लगाएगा,
क्यू ई परपेंडिकुलर, और ये वाला फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा क्यू इंटू ई टेंजेंशियल, दो फोर्स लगेगा। एक्चुअल में इस पे फोर्स तो इधर लगेगा क्यू ई, इसका एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। अगर ये कंपोनेंट देखो, इधर तो चार्ज नहीं जा सकता, इधर चार्ज अगर जाएगा तो चार्ज को सरफेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाने के लिए चार्ज को सरफेस को छोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है, सही। जबकि टेंजेंट के डायरेक्शन में तो कंडक्टर है ही, तो ये चार्ज यहां से ऐसे शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे रह नहीं पाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होता है तो चार्ज जो है सरफेस के पैरेलल मूव करेगा। मतलब यहाँ का चार्ज इधर मूव करेगा, इधर का चार्ज इधर मूव करेगा, यहाँ पे चार्ज जो है इधर मूव करेगा, सब जगह का चार्ज घूमने लगेगा। तो कंडक्टर पे चार्ज फिर स्टेशनरी नहीं रहेगा। अगर हम एक कंडक्टर को चार्ज करते हैं, ठीक है, अगर एक कंडक्टर को चार्ज कर दिए तो चार्ज क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा। इसका मतलब कि अगर चार्ज टेंजेंट के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। इट मींस ET इज ऑलवेज जीरो। ET जीरो होने का मतलब ये हुआ कि ये कंपोनेंट नहीं होगा, ये कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। समझ में आया, समझ में आया? यस सर, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इसको लिख लेना, ऐसे हम इसको थोड़ा और तुम लोग को इलेबोरेट करके समझाएंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसको कई बार हम लोग कंडक्टर के सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये हम लोग पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों बोलते हैं, समझ में आया। ये वाला स्टेप अभी छोड़ देना, बट एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया, ठीक है सर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगला प्रॉपर्टी, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये दिख रहा है देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हुआ, एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। सो देयर नंबर्स मे बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, ठीक है। फ्रैक्शनल मतलब ये हुआ कि जैसे हम तुमसे बोले कि ये कितना लाइन है, एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये क्या चार लाइन होता है ना, ये एक दो तीन चार, ये क्या कितना लाइन गिनोगे इसको, चार लाइन गिनोगे ना? यस सर। ठीक है, अगर तुमसे बोले हैं 4.1 लाइन, ठीक है, तो ये तुम ड्रॉ कर पाओगे 4.1 लाइन का मतलब? सर नहीं होगा। हाँ क्योंकि लाइन हमेशा जो होता है इंटीजर होता है, ठीक है। लाइन का संख्या इंटीजर होता है, एक लाइन हो सकता है, दो लाइन हो सकता है, तीन लाइन हो सकता है, चार लाइन हो सकता है, पांच लाइन हो सकता है, बट 4.25 लाइन तो ये समझेंगे नहीं अपन, ठीक है। लाइन्स रियल समझ में आ, रियल लाइन्स आर ऑलवेज इंटीग्रल नंबर्स, मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, दीज आर एक्चुअली रियल लाइन्स, ठीक है। रियल लाइन्स हमेशा इंटीजर वैल्यू होता है, इंटीग्रल वैल्यूज होता है, ठीक। बट ये जो है एक्चुअली इमेजिनरी लाइन है, तो इमेजिनरी लाइन के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन जो है 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी, 1.25 भी हो सकता है,
ठीक है, 0.5 लाइन भी हो सकता है, 0.1 लाइन भी हो सकता है। उसके लिए इमेजिनरी लाइन के लिए ये रिस्ट्रिक्शन जरूरी नहीं है। बात समझ में आया क्या? इमेजिनरी लाइन का वैल्यू है ना, रियल लाइन का प्रॉपर्टी होता है कि जब भी होगा तो इंटीग्रल वैल्यू ही हो। 10 लाइन हो सकता है, 100 लाइन हो सकता है, बट 100.1 लाइन नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी लाइन है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्चुअली इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी लाइन है, इसका मतलब इसका संख्या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 3/4 लाइन भी हो सकता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस 3/4 नंबर्स। समझ में आया क्या? ये कुछ भी हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें, हाँ, जैसे 0.5 लाइन्स हैं, मतलब कि आधी लाइन बस है। सॉरी क्या है? 0.5 लाइन्स है, इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि सिर्फ आधी लाइन है। नहीं, इसका देखो, इसका मतलब आधा नहीं होता, ये इमेजिनरी लाइन है। आधा लाइन का क्या मतलब, बताओ कौन सा लाइन आता है, ये बताओ। कि ये लाइन जो है ये इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन पूरा है या आधा? ये बताओ, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये आधा है या पूरा है? डिफाइन नहीं कर सकते हो तो डिसाइड नहीं कर सकते सर। देखो लाइन जो है आधा है, पौना है, सवा है, ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, ठीक है। रियल लाइन का ये प्रॉपर्टी है, जैसे तुम बोले आधा लाइन या पूरा लाइन या पौना लाइन, तो ये तो रियल लाइन का प्रॉपर्टी है। इमेजिनरी लाइन के लिए ये रिस्ट्रिक्शन हट जाता है, समझ में आ? जैसे आदमी है तो आदमी के पास हाथ पैर होना जरूरी है, दिमाग होना जरूरी है, क्योंकि रियल चीज है। बट अगर एक भूत है तो भूत क्या हुआ, इमेजिनरी? पैर होना जरूरी है क्या भूत का? पैर होना जरूरी नहीं है, हाथ होना जरूरी नहीं है, दिमाग तो रहता नहीं, समझ में आ बात, ठीक है। तो जो चीज रियल चीज के लिए वैलिड है, जो प्रॉपर्टी रियल क्वांटिटी के लिए है, वो इमेजिनरी के लिए सेम रहेगा, ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो जैसे हम बोले कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी, तो जैसे ही इमेजिनरी बोले तो इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये दिखा नहीं आज तक, कोई गिन नहीं पाया, तो फैराडे जी ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये लाइन 1 2 3 4 ऐसा कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी 1.2, जैसे आधा लाइन तुम बोल दिया, आधा लाइन का मतलब ये हुआ कि अपन एक बड़ा लाइन ड्रॉ किया, उसका आधा ड्रॉ की। बट अगर तुमसे बोले 0.1 लाइन, इसका क्या मतलब? इसका कोई मतलब नहीं है ना, 0.1 लाइन तो डिफाइन ही नहीं है। ये एक लाइन है, ये क्या है, ये दूसरा लाइन है, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये रियल है एक्चुअली, जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस आर रियल लाइंस। इमेजिनरी लाइन को तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते, इट इज टोटली इमेजिनरी। बात समझ में आ? ठीक है, तो इमेजिनरी लाइंस के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, ठीक है। मतलब इसका संख्या जो है इंटीग्रल वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रल होना जरूरी नहीं है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, 1.2 लाइन हो सकता है, 1.25 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, ठीक है, समझ गए? ये छठा प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी बताएं? हाँ सर, लिख लिए ये। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइन, ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, तो अगला प्रॉपर्टी है कि इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो। समझ में आ? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जैसे तुमसे बोले -5 लाइन, इसका कोई मतलब होगा क्या? -1 लाइन का कोई मतलब होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव लाइन का कोई मतलब नहीं होता, सही। बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं हो सकता, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फॉर किसके लिए है? समझ में आ? रियल लाइन निगेटिव नहीं हो सकता, -1 लाइन नहीं हो सकता, -2 लाइन नहीं हो सकता, -1.5 लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्योंकि इमेजिनरी है, ठीक है, तो ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ में आ? इस निगेटिव और पॉजिटिव का एक पर्टिकुलर मतलब होता है, मतलब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं -5 लाइन,
ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स 2.5 लाइन्स, समझ में आया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्लस 2.5 लाइन्स, ठीक है, ये जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के लिए ये नेगेटिव लाइन भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इमेजिनरी लाइंस का कहानी, ठीक है। अब ये इमेजिनरी लाइंस का मतलब, सॉरी नेगेटिव लाइंस का मतलब होता क्या, ये हमको समझाना है, ठीक है, समझ गया है ना। तो गॉस लॉ का हम क्या करेंगे, तुम लोगों को सीट भेजना है, गॉस लॉ का चैप्टर एस.सी. वर्मा का भेजना है। तो तुम लोग अपना जो भी अटेंड कर रहे हो, कई लोगों का मेरे पास, ठीक है, फोन नंबर नहीं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है ना तुम लोग के पास, ठीक है, समझ गए। तो व्हाट्सएप नंबर पे तुम लोग थोड़ा एक बार क्या करना, ठीक है, जिसका जिसका है, जिसको जिसको मैसेज मिल जाता है उनका तो ठीक है, लेकिन जो लोग नए हैं जिनको नंबर नहीं मिल पाता है वो थोड़ा हमको इस नंबर पे, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, थोड़ी देर में लॉग इन करोगे 5 मिनट में, सर है ना, लॉग इन अगेन कर लो। सर आप इसकी वीडियो उस पर डालोगे ना यूट्यूब चैनल पर? हाँ डाल देंगे ना, अभी तो डाल दिए थे, 5 तक तो डाल ही दिए हैं। सर ये वाली, क्योंकि मैं अभी थोड़ा लाइट चली गई थी तो मैं 15 मिनट लेट आया था, तो मेरे को स्टार्टिंग का पता नहीं। हाँ ठीक है, डाल देंगे ना, हाँ ठीक है, कल तक में डाल देंगे, आज शाम को बनाएंगे इसको, कल तक में डाल देंगे, ठीक है, हाँ शेयर कर देंगे, ठीक है। इसलिए नंबर रहेगा ना, तुमको डायरेक्ट हम मेल उस पे ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देते हैं, 5 तो डाल दिए हैं, ठीक है। अभी 2-4 दिन में हम कर लेंगे अनलिमिटेड, तो हो जाएगा, फिर अपन 1-1 1.5 घंटा पढ़ लेंगे, अभी 2-4 दिन का बात है बस, है ना, है ना। तुम लोग घर में बैठे बैठे मजे कर रहे हो गए कि नहीं? अरे काहे के मजे सर, दिन भर क्लास पढ़ भी क्लास रहे हैं लेकिन मजे क्या है। दिन भर क्लास क्लास लग रहा है, हाँ 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 सर, क्लास अटेंड करो, नहीं वो तो दिक्कत है यार, आराम नहीं है बच्चों को। आज आवाज क्लियर है ना एकदम? हाँ सर। आज आवाज बहुत क्लियर आ रहा है, मतलब लग नहीं रहा था कि, मतलब पहले तक तो आवाज खराब ही आ रहा था, आज बहुत क्लियर आ रहा है, और ये समझ में आ जाता ऑनलाइन जो बक रहे हैं। हाँ सर। यस सर। हाँ सर, अच्छा लग रहा है कि तुम लोग घर ही में बैठ के पढ़ने में इंटरेस्टेड हो गए, नहीं? हाँ सर। चलो अपन ऑनलाइन भी चलाते रहेंगे हमेशा, हाँ सर, क्लास में भी एक कैमरा लगा देंगे, उससे ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे। आ गए सब? 13 लोग आए, 2 लोग गायब हैं, ठीक है, 2 लोग तो देखो, गायब हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि रिकॉर्ड कर देंगे तो बाकी बच्चों को मिल ही जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, ये इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है। अब देखो, जो रियल लाइन होता है, रियल लाइंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, रियल लाइंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब 10 लाइन बोल सकते हैं, 20 लाइन बोल सकते हैं, 25 लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, बट -10 लाइन का कोई मतलब नहीं होगा, ये रियल लाइन, ठीक है। इमेजिनरी लाइन निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी लाइंस के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव लाइन का मतलब देखो क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक एरिया है, ठीक है, नेगेटिव लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई एक सरफेस है, ये एक बाउंड्री है, ठीक है, ठीक है, इसका 2 रीजन है, पहला रीजन इस तरफ और दूसरा रीजन इस तरफ, ठीक है, समझ में आ? अब ये जो एरिया है इधर, पहला अगर हम इसको इनसाइड बोलेंगे तो ये क्या होगा, आउटसाइड। मतलब एक सरफेस का 2 तरफ होता है। अब हम इधर इनसाइड बोल रहे हैं या इधर इनसाइड बोल रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इधर इनसाइड बोल सकते हैं और इधर आउटसाइड बोल सकते हैं। हम इधर आउटसाइड बोल सकते हैं तो इधर क्या बोलना पड़ेगा, इनसाइड बोलना पड़ेगा, समझ में आया? ठीक है, एक तरफ अगर इनसाइड है तो दूसरे तरफ आउटसाइड होगा। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, तो अगर ये पहला रीजन है इनसाइड तो ये क्या होगा, आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड। ये एक बाउंड्री है मान लो बहुत बड़ा सा, ठीक है, इसके एक तरफ इनसाइड और एक तरफ आउटसाइड, ठीक है। जैसे ये मान लो स्क्रीन है तो इसके एक तरफ इनसाइड है तो दूसरे तरफ क्या बोलेंगे, आउटसाइड, समझ में आ? ठीक है, मतलब इनसाइड और आउटसाइड एक्चुअली फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड का मतलब हम तुमको क्यों समझाना चाह रहे हैं,
क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस होता है, तो इसमें इनसाइड और आउटसाइड का मतलब बड़ा स्पेशल होता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इधर से ऐसे जा रहा है, मतलब किधर से किधर जा रहा, इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, ठीक है। सो इस लाइन को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, दिस इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव। समझ में आ, इनसाइड से आउटसाइड अगर लाइन जाएगा तो इसको हम लोग ट्रीट करते हैं पॉजिटिव, बोलेंगे कि ये +1 लाइन, इसको बोलेंगे +1 लाइन, ठीक है। समझ में आ, ठीक है। और अगर लाइन कभी मान लो कभी लाइन आउटसाइड से इनसाइड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दिस लाइन इज कॉल्ड नेगेटिव। बात समझ में आए? पॉजिटिव लाइन का मतलब हुआ कि जो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रहा है तो दैट लाइन इज टेकन एज पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? और अगर आउटसाइड से इनसाइड कोई लाइन जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। समझ में आया क्या? तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन का मतलब होता है। रियल लाइन तो अंदर बाहर होता ही नहीं, रियल लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। रियल लाइन मतलब लाइन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है या तो इनसाइड से आउटसाइड जाएगा या आउटसाइड से इनसाइड जाएगा। जब इनसाइड से आउटसाइड जाता है तो इस लाइन को हम पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर आउटसाइड से इनसाइड रीजन में जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब मेरे ख्याल से समझ गए क्या होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब, ठीक है। अब इसके बाद आता है गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ का बेसिक फंडामेंटल कि गॉस जी से ने, अभी तक तो हम लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी बता रहे थे, ठीक है। अब हम तुमको बताना चाह रहे हैं गॉस लॉ, ठीक है। समझ गया? तो गॉस लॉ एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। गॉस लॉ बताएं। देखो गॉस जी ने क्या करा, गॉस जी ने ऐसा माना कि अगर हम स्पेस में, ठीक है, अगर हम स्पेस में यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख देते, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो इससे क्या होगा? लाइंस निकलेंगे इसे, ठीक है। चारों तरफ स्पेस में लाइंस ऐसे निकले। ये इमेजिनरी लाइन है, किसी को दिखा तो है नहीं ऐसा, ठीक है। फैराडे जी ने देखा सिर्फ ये लाइंस निकले पॉजिटिव चार्ज। अब इस लाइन का संख्या कितना होगा? तो उन्होंने माना कि बाई 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है +1 कूलम चार्ज से, उसका संख्या होता है 1/ε0 नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ, ठीक है। उन्होंने ऐसा माना कि 1 कूलम चार्ज से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना निकलेगा? 1/ε0। ε0 का वैल्यू क्या है जरा बताना रे? 8.85 into 10 to the power -12। लिखने के बाद पढ़ोगे नहीं? नहीं सर, याद ज्यादा पावर का बस कंफ्यूजन था। हाँ। सो एक उन्होंने गॉस जी ने ऐसा माना कि अगर +1 कूलम चार्ज हम स्पेस में रखते हैं तो उससे कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है? 1/ε0। ऐसा उन्होंने माना क्योंकि इस लाइंस को किसी ने देखा ही नहीं, ठीक है। जब किसी ने देखा ही नहीं तो कोई इस लाइन का संख्या गिन ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये संख्या बताया कि 1 कूलम चार्ज से टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलता है 1/ε0। ε0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ गया? ठीक है। थक जाना तो बता देना रे। हाँ सर। ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि अगर 1 कूलम से, ठीक है, 1 कूलम चार्ज से कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है? 1 कूलम चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, वो निकलता है 1/ε0, है ना? ठीक है। बाई, उन्होंने ऐसा माना एक्चुअली, बाई 1 कूलम चार्ज, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स का संख्या कितना होगा? 1/ε0, ठीक है, निकले। सही। तो 1 कूलम +1 कूलम चार्ज से इतना लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है। तो अगर हम यहाँ पे Q कूलम चार्ज रख दें, मान लो अगर हम यहाँ पे +Q कूलम चार्ज रख दें
तो इससे कितना लाइंस निकलेगा, 1 कूलम से 1/ε0 निकलता है, तो Q कूलम से टोटल लाइंस ऑफ फोर्स कितना निकलेगा, ये निकलेगा कितना, Q/ε0। वेरी गुड, टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस इज इक्वल टू Q/ε0। समझ में आया? और इस लाइन का संख्या कोई इंटीग्रल होना जरूरी नहीं है, ये 5 into 10 to the power 5.2 into 10 to the power 12 हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे प्लस Q कूलम चार्ज रखेंगे तो इससे जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा वो निकलेगा Q/ε0। और इसी टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को उन्होंने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड, उन्होंने नाम दिया इसको, ठीक है, FLUX, फ्लक्स, और ये सिंबल दी, ठीक है। जब फ्लक्स बोलेंगे का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब अगर मान लो बोले, समझ गया फ्लक्स का मतलब, फ्लक्स मतलब हुआ टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। Q कूलम चार्ज से जो ये लाइन निकलता है 1 2 3 4 यहाँ तक गिनते हुए पहुंचेंगे तो टोटल लाइन हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। सो फ्लक्स, समझ गया, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो गॉस जी ने बोला कि अगर हम प्लस Q कूलम चार्ज रख देंगे तो उससे लाइंस ऑफ फोर्स टोटल कितने निकलेंगे, Q/ε0। 1 कूलम से उन्होंने माना प्लस 1 कूलम चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है 1/ε0, तो Q कूलम से कितना चार्ज निकलेगा, Q/ε0। और अगर मान लो हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखते, मान लो -Q कूलम रखते, ठीक है, तो इसमें इन्फिनिटी से 4 लाइंस ऑफ फोर्स आके इंटर करेगा, और ये लाइन का संख्या जो इंटर करेगा, ये लाइंस कितना हो जाएगा, लाइंस इज इक्वल टू, ठीक है, Q/ε0। ये लाइन इंटर करेगा, इसका भी संख्या अगर गिने 2 3 तो ये संख्या हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। -Q कूलम चार्ज में लाइन आके इंटर करता है। अब देखो, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब लाइन इंटर किया तो ये आउटसाइड रीजन है, और ये क्या हो गया, इनसाइड हो गया ना। तो ये आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है, मतलब इस लाइन को क्या बोलेंगे, माइनस। समझ में, इस लाइन की संख्या को क्या बोलेंगे, माइनस, ठीक है। और लाइंस जब यहाँ पर जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे कि यहां से लाइन इनसाइड है ये, और ये क्या है, आउटसाइड। यहां से लाइन इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, मतलब ये लाइंस को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। समझ में आया, मतलब यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा और यहाँ पे फ्लक्स निगेटिव। समझ में आया, पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब समझ में आया, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब हुआ यहाँ से लाइंस निकल रहा है मतलब इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, ठीक है। और निगेटिव लाइंस का मतलब हुआ कि आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है, ठीक है। लाइन का संख्या तो Q/ε होगा, बट फ्लक्स यहाँ पे क्या बोलेंगे, निगेटिव होगा। फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहा है, इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, और निगेटिव का मतलब हुआ आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है। समझ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब, ठीक है। अब इसके बाद आता है गॉस लॉ डिराइव करना, ठीक है। तो अब ये डेरिवेशन अगले क्लास में करते हैं परसों, ठीक है। 1 घंटा पढ़ लिए तुम, सही।